करते हैं स्टार्ट। एक प्रॉफिट एंड लॉस की शीट दे देना मेरे को। टाइप 11 हो गया कंप्लीट। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आया नो का। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जरा, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देख लेते हैं। 4 वस्तुएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितनी वस्तुएं हैं? 4। पहली वस्तु को बेचा 12.5% लॉस पर, दूसरे को बेचा 6.1/4% के प्रॉफिट पर, तीसरे को बेचा 11.1/9% के लॉस पर, चौथे को बेचा 14.2/7% के प्रॉफिट पर। बताओ ये 8 से 7 का रेशियो आएगा, ये 16 से 17 का रेशियो आएगा, ये 9 से 8 का रेशियो आएगा और ये 7 से 8 का रेशियो आएगा। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ये रेशियोज बनाना आते हैं ना सबको? अच्छा, 12.5% क्या होता है? 1/8, 8 में एक कम, 8 से 7 का रेशियो। 1/16, 16 में एक ज्यादा, 16 17 का रेशियो। 1/9, 9 में एक कम, 9 से 8 का रेशियो। और 1/7, 7 से 8 का रेशियो। रेशियो में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब क्या बोला उसने? सबसे पहले रेशियो बनाते हैं, फिर रेशियो को सेट करते हैं ना। तो रेशियो को सेट करने के लिए क्या रिलेशन दिए देख लेते हैं। क्या बोला है उसने कि पहले और दूसरे की कॉस्ट तीसरे और चौथे के सेलिंग के बराबर है। इधर ध्यान दीजिए, पहले और दूसरे की कॉस्ट तीसरे और चौथे के सेलिंग के बराबर है। यानी कि 1 2 3 4 ये चारों बराबर बोला है। किसको बराबर बोला है? 1 2 3 4 इन चारों को क्या बोला है? बराबर। टेस्ट के लिए तैयार रहना, बहुत शानदार टेस्ट होगा लाभानी का। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आई बात समझ में, है ना? ठीक है। मैंने बोला था ना प्रॉफिट लॉस बड़ा टॉपिक है, 13-14 क्लासेस लगेंगी। ध्यान दो इधर पे। 8 16 8 और 8। क्लियर? अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो यार? हाँ, तो इधर देखिए, पहले दो की कॉस्ट दूसरे दो की सेलिंग के बराबर है। इन चारों को बराबर सेट करना है। आपको ऐसा नहीं लगता सभी को 16-16 बना दे? बोलो बना दे क्या? 16 16 बना दे। 16 तो इसको 16 कैसे बनाओ? इंटू 2। तो इंटू 2 इधर तो रेशियो में दोनों ओर होता है जो भी होता है। इसको 16 कैसे बनाओ? इसमें भी इंटू 2। जो इधर इंटू होता हो इधर भी होगा, इधर होगा वो इधर भी होगा। चलो, अब कहीं पैसे हैं क्या? पैसे सवाल में कहीं पैसे? 98 रुपीज। क्या है 98 रुपीज? फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग, फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग है 98। यानी कि ये जो 14 यूनिट है, ये जो 14 यूनिट है इसका वैल्यू क्या है? 98। समझ आ रही बात? ये जो 14 यूनिट है इसका वैल्यू कितना है? 98 है ना? ठीक है। तो इंटू 7 का रिलेशन है, क्या देख रहे हैं आप? है रिलेशन इंटू 7 का। अब हमें क्या निकालना है? सुनिए मेरी बात, क्या निकालना है? इसका औसत बिक्री मूल्य औसत क्रय मूल्य से कितने रुपए कम या ज्यादा है। इंग्लिश में फाइंड हाउ मच रुपी लेस और मोर देन एवरेज सेलिंग प्राइस टू देयर एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब जितने में बेचा और जितने में खरीदा था, खरीदने के औसत से बेचने का औसत कितने रुपए कम या ज्यादा है। फिर से बोलता हूं, जितने रुपए में खरीदा और जितने रुपए में चारों को मिला के, चारों को मिलाकर जितने में खरीदा और चारों को मिलाकर जितने में बेचा, इसका एवरेज। तो इसका एवरेज बाई 4 करके आएगा। अरे 4 आइटम की कॉस्ट होगी ना, तो बाई 4 करके औसत कैसे आता है? नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करने से। 2 लोगों का एवरेज बाई 2 करके निकालते, 3 लोगों का एवरेज बाई 3 करके निकालेंगे, तो 4 लोगों का एवरेज बाई 4 करके निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? वैसे इधर भी 4 लोगों का एवरेज बाई 4 करके निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा या कम है? एवरेज।
बाई 4 करके जो रिजल्ट आएगा वो इसकी तुलना में इसका कितने रुपए ज्यादा या कम है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है ना? तब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। एवरेज निकालने की बात करें तो इधर देखो जरा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना लेते हैं, प्रॉफिट लॉस कॉलम बना ले पूरे स्ट्रक्चर का। अच्छा यहाँ 2 यूनिट का लॉस है, बोलो है क्या 2 यूनिट का लॉस? यहां 1 यूनिट का लॉस है क्या? अच्छा 2 यूनिट का लॉस दिख रहा है, 16 से 14 2 की हानि है, यहां 1 की हानि है, यहां भी 2 का लॉस है। अरे सॉरी प्रॉफिट है ना, फिर मैं लॉस क्यों बोल रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। इधर 2 का लॉस है, 2 का लॉस, इधर 2 का प्रॉफिट। समझ आ रहा है, क्लियर है ना? तो अब यहां से यदि आप देखें +2 -2 कैंसिल। अच्छा रिजल्ट की यदि हम बात करें तो माइनस का 1 आएगा क्या? मतलब ओवरऑल रिजल्ट इसका लॉस है क्या? ओवरऑल रिजल्ट क्या है? लॉस। ये चारों आइटम का लॉस है ना, तो एवरेज वैल्यू -1/4 आएगा। आराम से है ना, कोई जल्दी थोड़ी ना है हमें। अच्छा सबसे पहले आप ये बताओ आराम से शांति से, है ना, सबसे पहले रेशियो बनाया हमने, रेशियो बनाने के बाद बराबर किया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया और क्या निकालना है, तो पहले का सेलिंग दिया था, पहले का सेलिंग 14 बराबर 98 रुपए दिया। मतलब ये रेशियो वाली लैंग्वेज हमारी यूनिट वाली हमारी मानी हुई नकली लैंग्वेज, तो हमारा नकली सेलिंग 14 ओरिजिनली 98 रुपीज के इक्वल है, यानी कि हमसे ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 7 का है कि नहीं है। तो ये जो आप निकाल रहे हो पूरे सौदे का प्रॉफिट लॉस का रिजल्ट, ये भी यूनिट में ही आया है कि नहीं आया है? तो 4 आइटम का लॉस, 4 आइटम का रिजल्ट -1 है, तो एवरेज फॉर्म -1/4 होगा कि नहीं होगा? बताओ एवरेज फॉर्म -1/4 होगा कि नहीं होगा? तो हमारा एवरेज सेलिंग एवरेज कॉस्ट से -1/4 कम है क्या? अरे प्रॉफिट लॉस का एवरेज फॉर्म निकालना था ना, तो हमारा एवरेज सेलिंग एवरेज कॉस्ट से, वैसे बेचना खरीदने से 1 कम आ रहा है, हमारा 1 का लॉस है ना। 4 आइटम का लॉस यदि -1 है तो एवरेज लॉस कितना है? बोले ही नहीं यार आप लोग तो। -1/4 यूनिट, यूनिट किस में है ये? यूनिट में। अब आप जानते हो हमसे ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 7 है, तो 7/4 कम, यानी कि 7/4 रुपीज लेस। क्या आंसर आएगा? 7/4 रुपीज लेस। देखो चारों का सेलिंग ऐड कर रहे हो, चारों का कॉस्ट ऐड कर रहे हो, फिर बाई 4 कर रहे हो, फिर डिफरेंस ले रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करें? सीधे इनका प्रॉफिट लॉस का मार्जिन निकाल के, रिजल्ट निकाल के प्रॉफिट लॉस का एवरेज फॉर्म निकाल ले सीधे। तो चारों आइटम का रिजल्ट -1 का लॉस है, तो एवरेज रिजल्ट चारों आइटम का -1/4 आएगा कि नहीं आएगा? -1/4 का मतलब क्या है? अच्छा लॉस हो रहा है, लॉस कब होता है? जब सेलिंग कॉस्ट से क्या हो? कम। तो हमारा सेलिंग कॉस्ट से 1/4 यूनिट कम है, तो रुपए में इंटू 7 करेंगे तो 7/4 रुपीज लेस आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर आएगा 7। 3 या 4 लोग ही हाँ हाँ बोल रहे हैं इतनी देर से। इसको कॉपी करो और कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, है ना। 2 दिनों से यही गाना गा रहे हैं, परसेंटेज से रेशियो, देन रेशियो सेट कर रहे हो, लाभ हानि निकाल रहे हो, क्या दिया है क्या निकालना है ना। आराम से दिमाग लड़ा ले, यदि कोई कॉपी कर ले, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर पूछें आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
प्रॉफिट लॉस की शीट किस किस के पास नहीं है, हाथ खड़ा करे। 1 2 3 4, आपके पास तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं है? अच्छा, मिली नहीं, ओके ठीक। पहला दिन है क्या? महेश जी, फोटोकॉपी वाले आए थे क्या? नहीं आए। क्या बोलते हैं, कितना करवाना है? नहीं, ये लाभ हानि की एक भी सेट नहीं अपने पास, वहाँ पे नहीं है ना? लाभ हानि के 10 सेट करवा के लाना है, प्रैक्टिस शीट और क्लास शीट के, है ना? अच्छा, लाभ हानि, अच्छा लाभ हानि तो अपन ने कॉपी से ही कॉपी करवाया था ना, पीडीएफ से नहीं करवाया था ना, है ना? प्रॉफिट लॉस की शीट देना है कोई, क्लास शीट प्रैक्टिस शीट दोनों चाहिए। हाँ हाँ, सीट रखी है तो उनके पास रखिए, कंफर्म, रहने दो ठीक है। तो 10 सेट करवा के लाओ, है ना? और ट्रिग्नोमेट्री लेके जाना, ट्रिग्नोमेट्री के 50 सेट करवाना है ना? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के 50 सेट करवाना है और उसके 10 सेट, पहले उसके 10 सेट लाओ, है ना, जल्दी से, ठीक है? हाँ, औसत ना निकाल के परसेंटेज निकालेंगे सीधे। हाँ, कंपैरिजन करना पड़ेगा फिर तो। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, मतलब एवरेज में परसेंटेज निकालना है? यदि आपको ये निकालना है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंटेज कम या ज्यादा है, तो उसमें फिर आपको सीपी जोड़ना पड़ेगा। सेम आएगा, है ना? एवरेज से एवरेज का परसेंटेज, ओरिजिनल परसेंटेज में कोई चेंज थोड़ी ना आता है, क्योंकि परसेंटेज में रेशियो काम करता है। तो बाई 4 लगा भी रहे हो तो यूं भी कैंसल्ड है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ चलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 1 मिनट, आवाज सुनने दो यार, क्या बोल रहे हैं आप लोग, बोल दो। मल्टीप्लाई 7 क्यों करा, है ना? अच्छा, ये 7 कहां से आया था आपको पता है क्या? समझ गए, ठीक। ये क्लियर है क्वेश्चन सभी को? ठीक, ओके, है ना? चलो, तो ये सवाल थे हमारे टाइप 11 वाले, है ना? ठीक है, अब हम आएंगे टाइप 12 पर। टाइप 12 पर जो क्वेश्चन है वो है कॉस्ट प्राइस इक्वल वाले। कौन से? कॉस्ट प्राइस इक्वल वाले। आप लोग ऐप पर क्लासेस देख रहे हो? क्लास को रिपीट करके देख पा रहे हो? कौन कौन देख रहा है क्लासेस को रिपीट करके ऐप पर? गुड, मतलब यूज हो रहा है चीज का, नहीं तो मैं यूं ही दे रहा हूं, यूज ही नहीं कर रहे इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है? उसमें कल शाम तक स्पीड वगैरह सब आ जाएगी, है ना? स्पीड आ जाएगी, क्वालिटी ऑप्शन आ जाएगा, सब आ जाएगा, है ना? ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अरे बोलो ना जोर से, क्या बोल रहे हो? 3 बार पूछ लिया। हाँ तो आगे पीछे क्यों करना है उसको आपको? वो सब आ जाएगा उसमें, है ना? ठीक है, मैं समझा दूंगा उसको कैसे ऑपरेट करना है आपको। चलिए देखिए ना, देखो एक चीज सुन लो बहुत अच्छे से, ये जो ऐप पर क्लासेस मिल रही है ना आपको, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन और केवल रिवीजन,
ये जो पढ़ रहे हो इतना ज्ञान यदि आपने मेमोरी में सेव कर लिया तो आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है कि जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो सब आपको यहां पे सेव करना है। वो सेव कैसे होगा? कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी बनाए रखनी पड़ेगी आपको। तो कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए जो ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस आपको रिकॉर्ड होकर फ्री मिल रही है ये बहुत यूजफुल है। सोते टाइम वीडियो चला के देख लिया, अरे समझ रहे हो बात को? अरे हर चीज का इलाज है। कहां से डाटा? सुनो, कल शाम से जो ट्रीटमेंट होगा ना वो ऐसा ट्रीटमेंट है कि उसमें आपका ऑफलाइन डाउनलोड भी हो जाएगा वीडियो। क्या हो जाएगा? ऑफलाइन डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड करके रखो, कोई नेट कंज्यूम नहीं होगा, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो। आई बात समझ में? तो स्पीड आएगी, क्वालिटी चेंज का ऑप्शन आएगा और ऑफलाइन डाउनलोड का भी ऑप्शन आएगा। तो उसको डाउनलोड करके रख लो, फिर तो नेट लगना ही नहीं है आपका। समझ आई बात? वो डाउनलोड मोबाइल में नहीं होगा, ऐप पर ही होगा। तो यदि आपके पास नेट नहीं है तो ऐप को खोल लो, विदाउट नेट आप वो जो डाउनलोडेड है वो वीडियो आपके चलेंगे। आ गई बात समझ में? अब तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ बहाना बचा है और नहीं बचा। ठीक है, हाँ क्या? हाँ तो अपलोड होने में टाइम लगता है ना, उसमें 3-4 घंटे का प्रोसेस है ना अपलोड होने में। जैसे आज की जो क्लास है वो नाइट में आती है ना, वो एक दिन बाद आप देख पाओगे। हाँ नहीं आ जाती, वो तो कभी कभी नहीं आ पाती हो, बाकी नाइट में आ जाती है क्लासेस। 12-1 बजे तक अपलोड हो जाती है क्लासेस, है ना। अरे तो ये भी तो सोचो यार, वो क्लास आपके पास हमेशा के लिए है। ये जो क्लास आ रही है जब तक आपकी यहाँ पे लिमिटेशन है सिलेबस की तब तक के लिए सेव है सारी क्लासेस आपके पास। समझ आ रही बात? उसके बाद तो आपका सब्सक्रिप्शन हट जाएगा ना वहां से, आप जीवन भर थोड़े ना देख पाओगे उसको। जब तक सिलेबस चलेगा तभी तक देख पाओगे। सिलेबस खत्म होने के 1-2 महीना और एक्सटेंड कर दूंगा आप बोलोगे उस हिसाब से, लेकिन एक टाइम पे वो एंड होगा। समझ आ रही बात है ना? तो मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है घर में रिवीजन नहीं कर पाते हम, तो स्पीड से चला के रिवीजन कर लो। सुबह उठ रहे हो तो वीडियो चला लो, शाम में सो रहे हो तो सोते टाइम 10 मिनट वीडियो चला लो, आदत बना लो ऐसी। समझ आ रही बात? जैसे आज की क्लास है तो कल के दिन में आज की क्लास आपको देखना है सुबह और शाम दोनों टाइम। समझ आ रही बात? और बीच बीच में हर एक इंटरवल के बाद फिर आपको क्लासेस रिवाइज कर करके भी देखना है। नहीं तो आज की क्लास 10 दिन बाद आप देख ही नहीं रहे हो तो आज की क्लास भूल जाओगे आप। ये मैथ्स में सबके साथ ऐसा ही होता है, सुन लेना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। 5 से 6 दिन तक कोई चीज आपने रिवाइज नहीं की, भूल जाओगे। तो ऐसा मत सोचना ये आपकी प्रॉब्लम है, सबके साथ ऐसा होता है। 6 से 7 दिन कनेक्टिविटी आपने ब्रेक किया, भूल जाओगे। ठीक है, तो कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो पाए इसलिए आपको क्लासेस मिल रही है, तो ध्यान रखना, है ना। चलो इसको मिटा रहा हूं अब मैं। अब टाइप 12, अब हम सवाल करेंगे व्हेन कॉस्ट प्राइसेस आर इक्वल, जब क्रय मूल्य समान हो। टाइप 12 जो है ना वो कैसा है? टाइप 12 ऐसा है व्हेन कॉस्ट प्राइसेस आर इक्वल, व्हेन CP आर इक्वल। शीट किस किस के पास अवेलेबल नहीं है? आगे पीछे से शेयर कर लो, अभी 10 मिनट में मिल जाएगी आपको, है ना। एक क्लास शीट दे दो यार इधर कोई हो तो, है ना। टाइप 12 निकाल लीजिए, है ना। जिन लोगों का पहला दूसरा दिन है यहां से सब समझ में आएगा आपको। टाइप 12 का पहला क्वेश्चन, टाइप 12 के पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। आ जाओ टाइप 12 के पहले सवाल पर, बताओ क्या आंसर आएगा। सॉल्व करो जरा इसको, देखो फिर बताता हूं मैं क्या है। 11.25 देख लेते हैं। टाइप 12 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 12। आया क्या आंसर किसी का? पढ़ो, रीड करो एक बार, सवाल के अंदर तो जाइए थोड़ा सा, एक बार पढ़ो तो एटलीस्ट बता देता हूं फिर मैं, है ना।
समान क्रय मूल्य की 4 वस्तुओं को बेचा गया। कितनी वस्तु बेची? 4। 4 वस्तु कुछ भी हो सकती है ना, 4 वस्तुएं बेची। एक को बेचने पर 10% का प्रॉफिट है। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 10% का। दूसरे को बेचने पर 20% का लॉस है। तीसरे को बेचने पर 25% का प्रॉफिट है और चौथे को बेचने पर 30% का प्रॉफिट है। क्लियर? अब 4 आइटम बेचे उसने, एक को 10% लाभ पे बेचा, ध्यान देना, एक को 20% लॉस पे बेचा, माइनस यानी कि लॉस, 25% लाभ पर बेचा, 30% लाभ पर बेचा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना। जब मैं कोई 4 सामान अलग अलग बेचूंगा लाभ हानि में, तो चारों का मिला के ओवरऑल कोई तो सिंगल रिजल्ट बनेगा कि ओवरऑल पूरे व्यापार में 4 वस्तुओं के व्यापार में टोटल नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि यदि 4 आइटम ऐसे ऐसे बेचे तो चारों आइटम का मिलाकर ओवरऑल पूरे सौदे का सिंगल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब 4 आइटम होंगे तो चारों को मिला के क्या करोगे? बाय 4। चारों को इकट्ठा करके क्या करोगे? बाय 4, है ना। तो 25 और 30 कितना हो गया? 55। 55 और 10 65। 65 माइनस 20 45। तो प्लस का 45 रिजल्ट आ रहा है इन चारों का। अरे जो प्लस प्लस है वो प्लस होंगे ना। 10 प्लस 25 35, 35 65, 65 माइनस 20 45, 45 बाई 4, प्लस का 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11.25% आंसर आएगा। अब देखो, सुनो, ध्यान देना, क्या है कहानी। ये हमने किस चीज का फायदा उठाया इस सवाल में? सीपीआर इक्वल। तो सीपी इक्वल होने का ये फायदा है। समझ आ रही है बात? कि 3-4 आइटम, जितने भी आइटम हो सभी को मिला के जितनी संख्या उस संख्या से भाग दो तो पूरे का रिजल्ट आ जाता है। अब सवाल उठता है सर ये कैसे? तो इसका थोड़ा सा मैं बेस आपको सिखाता हूं, है ना। तो जब भी क्रय मूल्य बराबर हो इस प्रकार से आप उसका फायदा ले सकते हैं। समझ आ रही बात? जितने भी परसेंटेज हो सभी को इकट्ठा करके जितने लोग हैं उस संख्या से आपको क्या करना है? डिवाइड, है ना। तो 11.25% का प्रॉफिट आएगा। पॉजिटिव आ रहा है यानी कि प्रॉफिट, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा समझाता हूं इस चीज को मैं, है ना। कर लिया कॉपी? बाद में कर लेना, पहले देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। जैसे मैंने 2 वस्तुएं खरीदी 200 रुपए में, है ना। 200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। एक को बेचा मैंने 10% लाभ पर, दूसरे को बेचा मैंने 20% लाभ पर। 200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को बेचा 10% लाभ पर, एक को बेचा 20% लाभ पर। 2 आइटम का व्यापार है मेरा, मतलब दिन भर में दुकान पे बैठ के 2 वस्तुएं बेचता हूं। दोनों ही की खरीदी मेरी क्या है? सेम। दोनों की कॉस्ट प्राइस लागत क्या है? मेरी सेम। दोनों को मैं 200 रुपए में होलसेल मार्केट से खरीद के लाया था, है ना। एक को मैंने 10% लाभ पर बेचा, एक को 20% लाभ पर बेचा। तो सवाल मुझसे ये मांग रहा है कि पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो एक पे +10 है और एक पे क्या है? +20। बाई 2 करूंगा। जब 2 आइटम हो तो पूरे सौदे का रिजल्ट निकालने के लिए बाई 2। बताइए 15% लाभ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बताता हूं कि ऐसा कैसे हो जाता है ना। यदि एक ही लागत मूल्य पे 10% 20% लाभ है तो पूरे सौदे का रिजल्ट दोनों को जोड़ के बाई 2 से कैसे आता है। तो अब मैं इसी चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल दुकानदारी करते हैं ना। 200 का 10% 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट। 200 का 20% 40 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, पूरे सौदे में 60 रुपए का लाभ हुआ क्या? अरे दिन भर का कैलकुलेशन करेंगे ना कि दिन भर में कितने का सामान बेचा, कितना प्रॉफिट आया। तो इधर 20 रुपए का प्रॉफिट, इधर 40 प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट यानी कि लाभ, है ना। तो ध्यान दीजिए आप यहां पर, इधर 20 रुपए का, इधर 40 रुपए का। तो चलो ये हो गया मेरा व्यापार दिन भर का। अब पूरा व्यापार इकट्ठा एक साथ हिसाब लगाएं तो पूरे व्यापार की लागत मेरी 200 + 200 400 है क्या?
दिन भर का जो व्यापार किया उसकी कॉस्ट मेरी क्या थी 400, और दिन भर के व्यापार में प्रॉफिट कितना कमाया 60। तो पूरे व्यापार का एक साथ परसेंटेज निकाल लूं प्रॉफिट का। आप ही बताइए 400 में 60 15% होता है कि नहीं होता है? एक पे 10% कमाया, एक पे 20% कमाया। जब दिन भर एक साथ बैठकर हिसाब किया दिन भर का, तो दिन भर के व्यापार में मेरी लागत 400 है, दिन भर के व्यापार में प्रॉफिट कितना है 60। तो ओवरऑल यदि दिन भर का हिसाब कोई मुझसे मांगे तो मैं क्या बोलूंगा कि 400 के सामान पे कितना कमाया मैंने 60। तो 400 में 60 का परसेंटेज आप निकाल लें 15% आएगा। तो बताओ पूरे व्यापार का सिंगल परसेंटेज 15 आया कि नहीं आया? वही 15 दोनों को जोड़ के आधा करने से भी आ जा रहा था कि नहीं आ जा रहा था? तो हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है जब क्रय मूल्य क्या हो समान। जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो इस प्रकार से भी रिजल्ट निकाल सकते हो, पूरा डिटेल में व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा 400 में 60 का परसेंटेज निकाल लोगे क्या? अच्छा 400 में 40 10% हुआ। 400 में 40 यदि 10% है तो 60 रुपया 1.5 गुना 15% कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा 400 के हिसाब से? या फिर 400 कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट कितना है 60, तो 400 के ऊपर 60 का प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? जो भी लाभ है उसको हमेशा किसके ऊपर रखेंगे? सीपी पर। 0 0 0 0 कैंसल। देखो 60/4 आ रहा है क्या? 15 आ रहा है 15%। तो मैं बस आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो मेथड आप लगा रहे हो डायरेक्ट, इसको करने के बेसिक तरीके भी हैं। जैसे 4 आइटम है तो चारों आइटम आप 100 रुपए के लेके भी इस प्रकार से उसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। आई क्या समझ में? है ना? तो ये मैंने क्या बताया बेसिक तरीके से, उसको प्रूव करके दिखाया कि जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डिटेल में इस प्रकार से वेरीफाई हो रहा है ना? तो समझ गए कहानी? ये क्या फायदा मिलेगा हमें? कॉस्ट प्राइस इक्वल होने का फायदा मिलेगा। जितने भी आइटम है उन सबको मिला के बाय में नंबर ऑफ आइटम्स से क्या देना है? डिवाइड देना है। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक, ओके। तो ध्यान रखना इसकी, अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेवजह ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आ जाइए 2 पर। सवाल नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दो इसको? ठीक है।
सवाल नंबर 2, 4 आइटम है, इसमें वो मेथड मत लगाना क्योंकि इसमें कुछ और निकालना है, दुनिया अलग है सवाल की। हमारी आदत होती जो सीखते हैं उसी को लगाने की आदत होती बार बार, तो सवाल जब अलग हो तो हमें बदलना पड़ेगा। उससे भी निकाल सकते हो आप रिजल्टेंट, चारों को जोड़ के बाई 4 कर लोगे तो रिजल्टेंट परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट परसेंटेज आपको निकालना ही नहीं है। क्या निकालना है आपको? रिजल्टेंट परसेंटेज कहाँ निकालना है आपको? तो सेलिंग प्राइस निकालना ना सभी के, और ये प्रॉफिट या लॉस का रिजल्ट दिया है आपको 117 रुपए है ना, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट 117 दिया है। रेशियो से करो इस सवाल को, ज्यादा बेहतर होगा। 12.5% का प्रॉफिट है ना, तो 12.5% 1/8 होता है, 8 से 9, ठीक है। उसके बाद 25% का प्रॉफिट है, 4 से 5, ये 1/4 होता है ना। 37.5% का प्रॉफिट है, 3/8, तो बताओ ये 8 से 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 से 11 है ना। इसके बाद 6 1/4% है, ये 1/16 होता, 16 से 17 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कॉस्ट प्राइस सभी के बराबर बोला है, कर ले इक्वल सेट। अरे जैसे सेलिंग प्राइस बराबर करते थे, कॉस्ट प्राइस बराबर है ना चारों का, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल कर लीजिए, हो जाएगा रेशियो सेट। 16 बना ले सभी को, है ना। तो इसको 16 कैसे बना? इंटू 2 इंटू 2, इसमें इंटू 4 इंटू 4, इसमें इंटू 2 इंटू 2, और इसमें तो ऑलरेडी सेट है। चलो रेशियो बना के रेशियो सेट करना है, सेम अप्रोच पिछले सवालों जैसा। अच्छा, रुपए में दिया है कुछ 117 और आपसे मांगा है कुछ, चलिए तो पूरे सौदे का प्रॉफिट 117 दिया है, तो प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना ले, इधर कॉलम बना लेते प्रॉफिट का, लाभ वाला कॉलम। अच्छा, इधर लाभ 2 यूनिट है क्या? फर्स्ट का लाभ कितना है? 2 यूनिट। इधर का लाभ कितना है? 4, इधर का 6 और इधर का 1। क्लियर? तो टोटल प्रॉफिट 13 यूनिट है क्या? टोटल प्रॉफिट है 13 यूनिट है ना। ये 13 यूनिट किसके बराबर दिया है? इंटू 9 का रिलेशन है, तो प्रत्येक का सेलिंग 18 इंटू 9, 20 इंटू 9, 22 इंटू 9 और 17 इंटू 9, चारों का सेलिंग निकालना है ना। तो 18 9 कितना होता है? 162, पहले का सेलिंग। 20 9 180, ये दूसरे का सेलिंग। 22 9 198, ये तीसरे का सेलिंग है ना। और 17 9 की 153, ये चौथे का सेलिंग है ना। तो 162, 180, 198 और 153। क्लियर है क्वेश्चन? इस सवाल में सीखने का कुछ नहीं था, पिछले सवालों जैसा ही है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था सीपी इक्वल वाले टास्क का यूज। अब जो हमें सीखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ना जाने क्या क्या सिखा के जाने वाला है। जल्दी कॉपी करो, इसको समझ में आ गया? कॉपी फास्ट जल्दी से। हंड्रेड क्वेश्चन का टेस्ट होगा 2 घंटे का, लाभ हानि का है ना, 100 सवाल। हो गया कॉपी क्या?
हो गया? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, 1 2 3 4 5 तरीकों से हो सकता है। अब ध्यान देना क्या क्या सिखाएगा हमें क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ध्यान दो। एवरेज लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा, बेसिक मेथड लग जाएगा, रिजल्टेंट वाला मेथड लग जाएगा। चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान देना, पहले सवाल को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है ना। शिवम कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग 12% लाभ पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि वह शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ व हानि पर बेचे कि कुल लाभ 4% और टोटल प्रॉफिट कितना हो 4%। समझ आ रही बात है ना, कि कुल लाभ कितना हो जाए 4%। ठीक है, क्या ले ले, वस्तुओं को क्या ले ले, क्या वस्तु ले ले, खिलौने ले ले कि खाने का कुछ सामान ले ले, खाने का सामान ले ले कुछ, है 3/8 पे 12% लाभ कमाया। चीनी ले लेते, चीनी, शुगर, है ना, मतलब वो किराने की दुकान है उसकी, है ना, किराना शॉप है उसकी, ठीक है, वो बहुत सारी चीनी लेकर आया। दुकान वाले 2-3 किलो चीनी थोड़े ना बेचते हैं, वो तो क्विंटल में लाते होंगे ना, तो बहुत सारी चीनी लेकर आया वो। सबसे पहले उस चीनी का 3/8 भाग कितने % प्रॉफिट पे बेचा, तो वो चीनी कितनी लाया ये नहीं पता हमें। मान लो वो 800 रुपए की चीनी लाया, कितने की लाया 800 रुपए की। 800 ही क्यों लिया, क्योंकि 3/8 इजीली आ जाएगा ना उसका, कितना ही अज्यूम कर सकते हो आप, कितना ही मान सकते हो, है ना, ठीक है, 800 रुपए, ठीक है। सबसे पहले 3/8 भाग यानी कि 300 रुपए का सामान उसने 12% प्रॉफिट पे बेचा क्या, बोलो बेचा कि नहीं बेचा। 800 रुपए की टोटल चीनी लाया, 3/8 यानी कि 300 रुपए पे उसने 12% प्रॉफिट कमाया, तो शेष 500 रुपए की चीनी बची क्या। 500 रुपए पर कितने % का लाभ कमाए कि कुल लाभ 800 रुपए के ऊपर कुल लाभ कितना बन जाए 4%, है ना, कि टोटल प्रॉफिट कितना बन जाए 4%। 300 रुपए पे 12% लाभ पे बेचा, शेष 500 रुपए की चीनी को कितने % लाभ पर बेचा कि दोनों से मिला के टोटल प्रॉफिट, ये लागत है और ये प्रॉफिट है यानी कि लाभ है। क्लियर, इधर से 12% प्रॉफिट कमाए, इधर से कितना प्रॉफिट कमाए कि इन दोनों से आने वाला लाभ 800 रुपए के 4% के लाभ के बराबर हो जाए। कहने का मतलब इधर से उधर से जो लाभ की राशि आएगी ना, वो राशि किसके बराबर है, कुल 800 रुपए पे कितने % के बराबर है 4%। अच्छा 300 का 12% कितना होगा 36 होगा, 36, और इसका 4% 32। अच्छा हानि पूछा है क्या, हाँ हानि होगी ना, सीधी सी बात है। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, कितने % हानि पर बेचे ऐसा बोला है ना, हाँ, वह शेष भाग को कितने % लाभ व हानि। तब अब देखो यहां से 36 रुपए का लाभ है और इन दोनों का रिजल्ट यदि 32 है, तो सीधी सी बात है यहाँ 4 रुपए की हानि हुई होगी। अरे 36 कमाया और 4 रुपया गवाया होगा, तभी तो इसका परिणाम 32 आया कि नहीं आया, या -4 आएगा कि नहीं आएगा। आपको सवाल समझ में आया, पहले ये बताओ मेरे को, उसने 300 रुपए के सामान पे 12% कमाया, बाकी शेष पे कितना % कमाए, ताकि टोटल लाभ जो दोनों से मिला के आए वो कुल 800 रुपए पे कितने % के बराबर हो जाए 4%, यानी कि 32 रुपए के बराबर दोनों का लाभ हानि का परिणाम किसके बराबर आना चाहिए 32। तो बताइए यहाँ -4 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो 500 की लागत पे 4 रुपए की हानि है क्या, तो हानि प्रतिशत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 500 रुपए की कॉस्ट पर कितने रुपए का लॉस है 4 रुपए का क्या है लॉस, इंटू 100 करेंगे। लॉस, ये लॉस है ना, हानि है, और ये उसकी लागत है ना, जो सामान वो बेच रहा है शेष सामान उसकी लागत 500 है।
तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालते हैं? सीपी पर। 0 0 0 0 कैंसल। बताओ 4/5% का लॉस आया क्या? तो इसका आंसर आएगा 4/5% का लॉस। इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक बताया। ओरली ऑलमोस्ट ये सवाल कर सकते थे आप, एलिगेशन, एवरेज, अभी एक और मेथड बताऊंगा उससे भी। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने इसलिए बताया था कि सवाल का पिक्चर आपके दिमाग में छप सके। क्या पिक्चर है कि थोड़े सामान को इतने % लाभ पर, बाकी के सामान को कितने % प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, कि इन दोनों का परिणाम 800 का 4% यानी कि 32 के बराबर बनना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ -4 आना चाहिए। अच्छा, इतना दिमाग लड़ा लोगे, 36 में -4 करेंगे तभी तो 32 सेट होगा ना। यानी कि 500 रुपए के सामान पे बेचारे को 4 रुपए का लॉस हुआ था, रो रहा था वो। तो 500 पे 4 रुपए का परसेंटेज कितना आएगा? 4/5% का लॉस। तो शेष को कितने % हानि पर बेचा? 4/5% का लॉस। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कॉपी मारो इसको फटाफट, फिर बताऊंगा दूसरा वाला। जल्दी कॉपी करो। ये जो मैंने 800 रुपया माना ना, कुछ भी मान लेते, कुछ भी, तो भी आंसर 4/5% ही आएगा। रास्ते के कैलकुलेशन चेंज हो गए, रिजल्ट सेम आएगा। कर लिया कॉपी? हो गया? हाँ, अब सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करो। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाता सीधे। देखिए कैसे, 3/8 पे 12% का प्रॉफिट है, प्लस 3/8 गया तो 5/8 बचा, इस पे X% का प्रॉफिट या लॉस है। और इस प्रकार पूरे सौदे का रिजल्ट 4% है कि नहीं है? तो परसेंट तीनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 36 + 5x हो जाएगा, बराबर 8 कॉमन निकल के सीधे उधर इंटू हो जाएगा, 4 में 32, तो आ जाएगा x का वैल्यू -4/5। क्या आएगा x का वैल्यू? यहां से माइनस का 4/5। आपको ये मेथड सीखना है, बता रहा हूं ये मेथड कैसे बनती है। अभी शांति रखे, कॉपी नहीं करे, अभी रुक जाओ अभी। तो ये 36 हो गया, ये 5x हो गया, अपॉन का 8 सीधे उधर चला गया, 8 चौक 32, 36 + 5x बराबर 32। तो x बराबर 36 उधर जाएगा, 32 - 36 -4 आ जाएगा, और -4/5 आ जाएगा x का वैल्यू। तो माइनस में आया, यानी कि ये हानि प्रतिशत है। समझ आई बात? नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, लॉस है, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है। 4/5% का लॉस। अब सुनो मेरी बात, इसी मेथड से ये बनता है। ये मेथड लगाने के लिए हमेशा ये बेस प्राइस क्या ले लो? 1। क्या ले लो? यानी कि जैसे 800 रुपए की चीनी खरीद के लाया था, कितने रुपए की चीनी लाया? वो 1 रुपए की। कितने रुपए की चीनी लाया? 1 रुपए की चीनी खरीद के लाया, 1 रुपए की चीनी खरीद के लाया। सबसे पहले इसका 3/8, तो 1 रुपए का 3/8 रुपीज ही होगा। जैसे 800 का 3/8 300 होता है, लेकिन 1 रुपए का 3/8 ही आएगा कि नहीं आएगा? 1 का 3/8, 1 × 3/8 करोगे 3/8 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए क्या? 1 का 3/8 निकालोगे 3/8 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो इस 3/8 रुपीस के सामान पर 12% लाभ कमाया कि नहीं कमाया? 3/8 रुपए का जो 12% होता है, बताओ यहां से उसका प्रॉफिट मनी बन रहा है क्या? 3/8 रुपए ना। तो सबसे पहले 3/8 सामान पे 12% प्रॉफिट अर्न किया उसने, तो 1 का 3/8 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो 3/8 का 12% जितना होता है,
ये पूरा रिजल्ट लाभ की राशि को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बोलो बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 3/8 लागत है। जैसे यहां में लिख सकता था 36 की जगह में लिख सकता था 300 का 12%। अरे 36 लाभ की राशि है ना, 36 की जगह में 300 का 12% भी तो लिख सकता था। 300 का 12%, परसेंटेज से 2 0 कैंसल, 36 लाभ की राशि आ रही है ना इससे। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 3/8 का 12% लिख दो तो सीधे प्रॉफिट रिजल्ट, प्रॉफिट मनी बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अब 1 में से 3/8 गया तो आप भी जानते हैं 1 में से 3/8 माइनस करोगे 5/8 रुपए का सामान बचा कि नहीं बचा? 5/8 रुपए के सामान पर हमें प्रॉफिट लॉस पता नहीं है, हम x% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x%। अच्छा, जैसे 800 में से 300 माइनस करके 500 आया था, वैसे ही 1 में से 3/8 माइनस करोगे तो आप भी जानते हैं 1 माइनस 3/8 5/8 आएगा कि नहीं आएगा? तो शेष 5/8 रुपए पे कितना परसेंट है? x%। प्रॉफिट या लॉस नहीं पता। इस प्रकार पूरे 1 रुपए पर 4% लाभ कमाया क्या? इस प्रकार जैसे ये 32 है ना, तो 32 को आप क्या लिख सकते थे? 800 का 4% भी तो लिख सकते थे। टोटल प्रॉफिट 32 की जगह 800 का 4%, 800 का 4% भी तो मेंशन कर सकते थे 32 की जगह। टोटल लाभ, परसेंटेज से 2 0 कैंसल, 8 चौक 32 है कि नहीं है? तो वैसे कुल लाभ की राशि 1 रुपए पे कितना है? 4%। तो 1 रुपए का 4% लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इतनी सारी मेथड बताऊंगा, उनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ इसी का यूज है जिससे आगे सवाल होंगे अभी, है ना? ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए, ठीक है? तो समझ में आया कैसे बनाए रिलेशन? इधर से होने वाला लाभ, इधर से होने वाला लाभ हानि हमें पता नहीं है, इन दोनों का परिणाम टोटल 1 रुपए पे 4% जितना होता है उतना लाभ है कि नहीं है? ये रिलेशन समझ आ गया? बोलो आ गया समझ में? वही की वही बात है, बस वहां 800 लिया था बेस, यहां बेस क्या ले लिया? 1 रुपया। तो चीजें छोटी हो गई, है ना? अब सुनिए, ये परसेंट LHS RHS दोनों से ये साइन कट जाएगा, तो परसेंटेज को हटा देते हैं। ये लिखा हुआ रुपए शब्द भी कोई काम का नहीं है, तीनों में से कट जाएगा ना। रुपए क्या है? रुपए ये होता। तो यही लिखा था क्या मैंने रिलेशन? यहां पे आ रही बात समझ में आपको? 3/8 भाग पे 12 कमाया, प्लस शेष 5/8 भाग पे कितना कमाया? x, बराबर टोटल 1 पे कितना कमाया? 4। आ गई बात समझ में? तो बस इसी को सॉल्व करके आ गया है आपका x बराबर -4/5। समझ गए क्या कहानी? क्लियर है? ठीक है, करिए कॉपी करिए इसको जल्दी से। सवाल देखते से आपको इतना काम करना है ना? ये टास्क है आपका। ये जो x का वैल्यू निकाल रहे हो, ये क्या निकल रहा है पता है ना? प्रैक्टिकली शेष सामान को कितने % लाभ या हानि पे बेचे। तो शेष सामान का कितना % लाभ या हानि? तो 4/5% लॉस में बेचेगा। रिमेनिंग आर्टिकल्स को 4/5% लॉस पे सेल करेगा। वो ये आ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है।
ये इधर वाला रफ कर रहा हूं, है ना। अब इसमें देखिए, बस ऐसे आपको दिखा देता हूं। इसमें एक तो एवरेज मेथड लगेगा, 3/8, 5/8, यानी कि वस्तुओं का रेशियो 3 से 5 है दोनों टुकड़ों में, 3 से 5 का रेशियो है, यानी कि एक तरफ 3 है तो एक तरफ आइटम कितना है 5, है ना। 3 आइटम पर 12% प्रॉफिट है, 5 आइटम पर कितना है निकालना है, और पूरे का जो रिजल्ट है, पूरे का रिजल्ट 4% का है, तो 4 से 12, 8 ज्यादा है 3 बार, तो प्लस का 24 एक्स्ट्रा है यहां पर, तो इधर आएगा माइनस का 24, है ना। किस किस के पास नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस की शीट, हाथ खड़ा करे, दे दी जल्दी से। जो लेकर नहीं आया घर से वो मत लेना, है ना। हाँ, तो 8 ज्यादा है कितनी बार, 3 बार, कितना आएगा प्लस का 24, है ना। तो इधर आएगा आपका प्लस का 24, ठीक है। तो प्लस 24, तो इधर बैलेंस होने के लिए क्या होगा, माइनस का 24, है ना। 3 और 5 कितना परसेंट है, 4% है ना, लाभ है और लाभ है, ठीक है। तो माइनस का 24, तो 24/5 को जब सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुकना है ना, प्लस का 24 माइनस 24, है ना, तो माइनस का 24/5 कितना आ रहा है, 4/5% का लॉस आ रहा है ना। हाँ, तो माइनस 24/5 को यदि आप सॉल्व करोगे, एक मिनट रुकना, ये क्या हो गया यार एक मिनट रुकना है ना, ये एवरेज मेथड है। प्लस का 24 12% प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट, है ना। माइनस का 24, फाइव 4 जा 20, 4 सही 4/5, है ना। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 4/5। ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 4 से 12 कितना, 8 एक्स्ट्रा है, 8 कितनी बार, 3 बार, तो प्लस का 24 इधर आएगा माइनस का 24। माइनस का 24 जब 5 लोगों में बांटोगे तो माइनस 24/5 आएगा। माइनस 24/5 को लिखोगे आप 4/5, तो एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आ रहा है, 4/5, तो 4/5% का आएगा लॉस। ये हम एवरेज में पढ़ेंगे, अभी आपको समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। एक और मेथड है इसमें एलिगेशन वाला, 3 और 1 5, है ना। इधर बेचा 12% प्रॉफिट पर, है ना, इधर कितने पे बेचा नहीं पता, और इसका जो कंबाइंड रिजल्ट है वो प्लस का 4 है ना। अब यहां से आप देखेंगे तो इसका रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है, ऐसे ही देखना बस नॉर्मली ना, सीखने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन पूरा टॉपिक है, एवरेज पूरा टॉपिक है। क्या रेशियो है, 3 से 5। 12 से 4 का डिफरेंस कितना है, 8। यदि 5 बराबर 8 है, यदि 5 बराबर 8 है तो 3 बराबर 24/5 आएगा। अब हम जानते हैं कि 12 से 4 से 12 ज्यादा है तो 4 से 1 कम आएगा, यानी कि यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 24/5। जब इससे इसका डिफरेंस 24/5 करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 4/5। ये एलिगेशन मेथड है, ये हम एवरेज में पढ़ेंगे, एलिगेशन में पढ़ेंगे। अभी आपको उस मेथड पर केवल कॉन्सेंट्रेट करना है। उस मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है वो, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। आ जाइए अगले सवाल पर।
सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों मेथड्स को मत देखना अभी, है ना, ये एवरेज और एलिगेशन में सीखोगे आप लोग। सवाल नंबर 4 का आंसर किसी का आया क्या? बोला आया क्या चौथे का आंसर? पहली लाइन में वो 7 रुपए प्रति किलोग्राम है। पहली लाइन में जो 7 किलो लिखा है ना, 7 रुपए प्रति किलोग्राम कर लेना उसको, है ना। चलो देखो क्या है कहानी। 150 किलो गेहूं है। कितने गेहूं है टोटल? 150। 150 किलो में से सबसे पहले उसने 50 किलो बेचे। क्या आ रहा है? 8.75, करेक्ट। 150 किलो में से सबसे पहले कितने बेचे? 50 किलो। 50 किलो को कैसे बेचा? 10% लाभ पर। शेष गेहूं कितने बचे? 100 किलो, है ना। 150 किलो में से सबसे पहले कितने बेचे उसने? 50 किलो। शेष गेहूं कितने बचे? 100 किलो। तो 150 में से 50 किलो को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1/3 बेचा? उसी फ्रैक्शन वाली लैंग्वेज में 150 में से भी प्रैक्टिकल 150 में से 50 किलो बेचा, तो ऐसा बोल सकते 1/3 बेचा। 1/3 को 10% प्रॉफिट पर बेचा क्या? बेचा 10 पर, प्लस 1/3 गया तो 2/3 बचा क्या? 1 में से। जब आप फ्रैक्शन में लेते हो यानी कि आपने 1 मान लिया, तो 1 का 1/3 गया, 2/3 बचा क्या? नहीं बचा। 1 माइनस 1/3 करोगे, आएगा 2/3। 2/3 को कितने परसेंट पर बेचा? माना कि x। इस प्रकार टोटल सामान 1 पर कितना परसेंट रिजल्ट दिया है? 20% का लाभ। बोलो लिख लोगे इस प्रकार से? 150 में से 50 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? 1/3 कैसे बेचा उसने? 1/3 10% के प्रॉफिट पर, है ना। तो बचा कितना? 2/3। 2/3 को कैसे बेचेगा? x पर, नहीं पता हमें कितना परसेंट है वो, है ना। तो 1/3 को 10% पर बेचा, बाकी जो बचा 2/3 उसको x% पर बेचा, और टोटल 1 पर कितना है? 20%। देख पा रहे हो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को? यहां से x का वैल्यू हम निकालेंगे। परसेंट आप जानते हैं कैंसल्ड होता है, प्रतिशत कैंसल्ड होता है ना। तो ये 10 प्लस 2x बराबर 60, तो x बराबर 25 आएगा क्या? देखो ऊपर 10 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो 10 प्लस 2x बराबर, ये 3 कॉमन निकल के गुणा होगा 20 में 60, तो x बराबर 25 आ जाएगा क्या? है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25। अच्छा x का वैल्यू प्लस में आया माइनस में आया? प्लस में, यानी कि लाभ प्रतिशत है। तो शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? 25%। शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? 25% पर। इतनी बात समझ में आई क्या सभी को? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। हमें उत्तर प्रतिशत में नहीं पूछा है, रुपए में पूछा है। हमें आंसर ना परसेंटेज में नहीं पूछा है, किस में पूछा है? रुपए में। भाव पूछा है, भाव। क्या पूछा है? शेष गेहूं को किस भाव से बेचेगा? क्या पूछा है? रेट, यानी कि भाव पूछा है। क्लियर? अच्छा खरीदा किस भाव से था इसने? 150 किलो। ये 150 किलो गेहूं खरीदा था मंडी से। 150 किलो गेहूं किस रेट से खरीदा था इसने? 7 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा था क्या? 25% लाभ पर बेच दे। अरे किस भाव से बेचेगा? तो 7 रुपए प्रति किलो यदि कोई सामान खरीदा है, उसको 25% प्रॉफिट पर बेचोगे, तो 7 रुपए पे 25% लाभ लगा के बेच दो ना, आ जाएगा ना किस भाव से बेचोगे। अच्छा खरीदा कितने में? 7 रुपए प्रति किलो, इस भाव से गेहूं खरीदा है, और हमें पता चला कि शेष गेहूं को 25% लाभ पर बेच रहा है। तो 7 रुपए का 25% कितना होगा? 1.75, 1 रुपया 75 पैसा। बोलो इतने रुपए लाभ में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? 7 रुपए का 25%, 1 रुपया 75 पैसा, यानी कि
₹8.75 के भाव से बेचेगा कि नहीं बेचेगा गेहूं को? बोलो बेचेगा कि नहीं बेचेगा? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 में से 50 एक तिहाई गया, 2 तिहाई बचा कि नहीं बचा? 1 तिहाई को 10% लाभ पर, शेष 2 तिहाई को x% लाभ पर, और इस प्रकार टोटल 1 पर 20 दिया। x का वैल्यू कितना आया? 25, पॉजिटिव 25, यानी कि शेष गेहूं को 25% लाभ पर बेचा। अब खरीदा किस भाव से था? 7 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा था। 7 रुपए पे 25% लगाओगे तो 7 रुपए का 25% ₹1.75। तो बताइए ₹8.75 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचेगा कि नहीं बेचेगा? आ गई बात समझ में? पिछले सवाल जैसा ही सवाल है, बस इसमें क्या पूछ लिया? रेट। तो यहां तक तो सेम है, वो यहां तक तो पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसको अप्लाई करना है। 7 के भाव से खरीदा तो 7 रुपए का 25% 1.75, तो किस रेट से बेचेगा? 8.75 रुपीज पर केजी के रेट से वो सेल करेगा। बोलो क्लियर है क्या? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, कॉपी मारो इसको जल्दी से। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आंसर आया क्या किसी का? 5वें का क्या आया? बी। किस किस का है बी बताओ? 1। इसको कॉपी करिए पहले। कॉपी कर लिया क्या इसको? बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस सवाल में किसी को? एक चीज यहां से हर सवाल से हम सीख रहे हैं, वो ये है कि ये परसेंटेज कैसे निकालते। समझ आ रही बात? ये परसेंटेज निकालना समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, चलो अब देखते हैं अगले सवाल में। 60 क्विंटल चावल है, ये कॉपी हो गया क्या सभी का? अगले सवाल पे आते हैं ना। 60 क्विंटल चावल है, 60 क्विंटल। 60 में से सबसे पहले 20 क्विंटल बेचने की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद 25 क्विंटल बेचने की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिमेनिंग शेष को किस भाव से बेचे? तो शेष 15 क्विंटल बचा क्या? 20 और 25 45 क्विंटल बेच दिया 60 में से, तो 15 क्विंटल बचा क्या नहीं बचा? ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो शेष कितना बेच रहा है? 15 क्विंटल। क्लियर? अच्छा, क्या इसको 1/3 बोलेंगे? क्या इसको 5/12 बोलेंगे? अरे 60 में से 20 काटो, 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हुआ क्या 1/3? तो 60 में से 20 यानी कि 1/3। क्लियर है इतनी बात? वैसे ही 60 में से 25, देखो 60 में से 20 1/3 कैसे हुआ? वैसे ही 60 में से 25 5/12 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5/12। फिर 60 में से 15 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 1/4। चलो भैया, इसको कैसे बेचा? 20 क्विंटल को कैसे बेचा? 10% लाभ पर, इंटू 10 लगा ले। अच्छा, परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं ना, कट जाता ना यूं भी वो, है ना? तो इसको बेचा 10% लाभ पर। फिर 5/12। इसको 25 क्विंटल को कैसे बेचा? 10% हानि पर। यदि हानि है तो साइन क्या आएगा? माइनस। लाभ है तो साइन क्या आएगा? प्लस का। क्लियर? 10% लॉस। शेष को कितने परसेंट पर? तो x मान ले। नहीं बोला ना? जैसे इसमें हमने x निकाल के लागत पे अप्लाई किया था ना, वैसे इसमें भी x निकाल पे लागत पे अप्लाई करेंगे तो भाव आ जाएगा। समझ आ रही बात? सेम सवाल है बिल्कुल, है ना? और टोटल 1 पर कितना बोला? ये 25% प्रॉफिट, है ना? तो बताओ, ये रिलेशन सबको क्लियर हो रहा है? ये रिलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको यदि हम सॉल्व करते हैं
तो x का वैल्यू कितना आएगा? कर ले सॉल्व। 10/3, 10/3 इसको काट ले यहां पे, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, 25/6, 20/6 माइनस 25/6, माइनस का 5/6 आएगा ही, माइनस का 5/6 उधर जाएगा, तो x/4 बराबर 25 प्लस 5/6, तो 155/6, 155/6 है ना। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो x बराबर 210/3 आएगा। अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट आया मतलब प्रॉफिट परसेंट है 150, 310, सॉरी 310/3 है ना, 310/3% पॉजिटिव आया नहीं कि लाभ आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, है ना, इसको सॉल्व करोगे ना ये, तो ये हो गया आपका 10/3 माइनस 25/6, तो 10/3 माइनस 25/6 को मैंने कैसे सॉल्व किया? 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 20/6 माइनस 25/6 माइनस का 5/6, माइनस का 5/6 उधर जाएगा तो 25 प्लस 5/6 हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 310/3% का लाभ। हो गया बस सवाल सॉल्व। ये समझ में आया इतने तक सभी को? एक ही काम कर रहे हैं हम कि शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, वो परसेंट निकालना सभी को समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? ठीक है, चलो। तो अब किस रेट से खरीदा था उस रेट पे ये लाभ प्रतिशत अप्लाई कर दे, आ जाएगा बेचने का भाव। अच्छा, 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा था क्या? 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदारी की थी, तो अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। हाँ, तो खरीदा था 800 रुपए पर क्विंटल, है ना। इसको 310/3% के प्रॉफिट पर बेच दें, तो चलो भैया 800 का 310/3% कितना होता है? 800 का 310/3% कितना होता है? अच्छा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, कट जाएंगे ना 2 जीरो, है ना। 2480/3, 2480/3 है ना। इसको यदि और सॉल्व करते हो, 3 से 8 बार 24, 3 से 2 बार 6, 3 से 6 बार 826, 2/3 रुपए का लाभ आएगा। तो कितने का प्रॉफिट है? 826, 2/3 रुपए का प्रॉफिट है। इसमें इसको ऐड करोगे तो 1626, 2/3 आएगा क्या फाइनल प्राइस? रुपए पर क्विंटल, ये आंसर आएगा इसका, है ना। 1626, 2/3 रुपए पर क्विंटल, है ना। 800 में इसको ऐड करेंगे। जैसे हमने पिछले सवाल में 7 रुपए का 25% निकाला था ना, 1.75 जोड़ा था, वैसे यहाँ 310/3% का प्रॉफिट है, तो 800 का 310/3% निकालेंगे, 826, 2/3 रुपए का प्रॉफिट है। तो इसमें लाभ को जोड़ेंगे तो 1626, 2/3 रुपए प्रति क्विंटल से बिकेगा, है ना। महेश जी, महेश जी, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, पिछले दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे, बोलो थे कि नहीं थे? हमने x का वैल्यू निकाला कितना परसेंट, और उस परसेंट को कॉस्ट पे हमने अप्लाई कर दिया, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट वाला मत करना, उसके बाद वाला करना। 7th पे आओ सीधे। 6th तो इजी है, 6th तो हम कर लेंगे। 7th पे आओ सीधे। क्या आंसर है 6th का? वैसे रहने दो, 6 को नहीं करना अभी, 7th को करेंगे, है ना। रफ कर दूं क्या इसको? है ना, ये कॉपी कर लिया सबने, मिटा दो इसको। 7th का आंसर किसी का है क्या? 7वें का कर रहे हो? कर लो, कॉपी कर लो इसको। सेवंथ का किसी का भी नहीं आया? हो गया होगा, कॉपी मिटा दूं ना अब तो। चल देखो, चल पहले 7वां सवाल की कहानी सुनिए। क्या कहानी है उस क्वेश्चन की? एक व्यापारी 2500 किलो गेहूं खरीदा। कितना गेहूं खरीदा? 2500 किलो। ऑब्वियसली व्यापारी ये तो बेचने के लिए खरीदा होगा, और क्यों बेच रहा है? लाभ का मार्जिन निकालना चाह रहा है किसी तरह, ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो उसने देखो 2500 किलो गेहूं को टुकड़ों टुकड़ों में बेचा। एक तरफ 1/5 भाग बेचा 2500 किलो का 5% लाभ पर, एक तरफ 1/4 भाग बेचा 10% लाभ पर, एक तरफ 1/2 भाग बेचा 12% प्रॉफिट पर, और शेष भाग को 16% लाभ पर बेचा। 4 टुकड़ों में 2500 किलो गेहूं उसने बेचा। कितने टुकड़ों में बेचा? 4 टुकड़ों में उसने 2500 किलो गेहूं को बेचा। अच्छा, तो चारों टुकड़ों से मिला के ओवरऑल कोई तो सिंगल लाभ का प्रतिशत बना होगा कि नहीं बना होगा? बस वही निकालना है। यदि वो निकाल लिया, ये सवाल सॉल्व हो गया, बस खत्म हो गई बात। 2500 किलो गेहूं लाया, 2500 किलो गेहूं को 4 लोगों को हिस्से कर करके अलग अलग लाभ प्रतिशत पर बेचा। सबसे पहले 1/5 पार्ट 1/5 भाग 5% लाभ कमाया उस पर। फिर दूसरी तरफ 1/4 भाग 10% कमाया, फिर 1/2 भाग 12% कमाया, फिर रिमेनिंग पे 16% कमाया। तो चारों ओर से मिला के कोई सिंगल उसकी कमाई का प्रतिशत बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बस हमें यही संघर्ष इस सवाल में करना है कि चारों तरफ का मिला के कोई सिंगल कमाई का प्रतिशत हमें बनाना है। जितनी जल्दी ये बना लिया उतनी जल्दी आंसर हमारा आ जाए। अब ये सवाल और आगे बढ़े तो सवाल में क्या है? व्यापारी 2 प्रकार से गेहूं को बेच रहा है। एक तो बेचने का तरीका ये कि 4 टुकड़ों में बेच दे सारे गेहूं को। इस सवाल में 2500 किलो गेहूं को बेचने के 2 पैटर्न बताए गए, 2 तरीके, और दोनों तरीकों से 2500 किलो गेहूं को बेचने का कंपैरिजन है। तो एक तरीका 2500 किलो गेहूं को बेचने का कि 4 लोगों को 4 टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके बेचे, जो बोला मैंने,
और दूसरा तरीका है 2500 किलो गेहूं का कि किसी एक आदमी को ही 11% लाभ पर बेच दो सारा, लिखा है उसमें। दूसरा तरीका एक और 2500 किलो गेहूं को बेचने का क्या है कि किसी एक आदमी को ही सीधे 2500 किलो गेहूं बेच दो 11% पर। व्यापारी के मन में लालच आ रहा है, वो सोच रहा है कि दोनों में से किस ओर जाऊं। सीधी सी बात है, व्यापारी किस रास्ते जाएगा 2500 किलो गेहूं बेचने के लिए, जहां उसको प्रॉफिट परसेंट क्या हो ज्यादा। तो किसी एक पार्टी को यदि वो बेच रहा है 2500 किलो गेहूं, तो वो एक पार्टी उसको इकट्ठा 2500 किलो गेहूं का 11% देने को तैयार है, लिखा है। यदि सारे गेहूं को 11% लाभ पर बेच दे, यदि सारे गेहूं को, लिखा होगा ना, देखो, यदि पूरे गेहूं को, देखो चौथी लाइन में पूर्ण विराम के बाद लिखा है, यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेच दे, पूरे गेहूं को, तो उसके सामने दो रास्ते हैं। या तो एक पार्टी उससे लेने को तैयार है 2500 किलो गेहूं सीधे उसको 11% पे बेच दे, या फिर दूसरा रास्ता कि 2500 किलो को 4 टुकड़ों में बेचे। अच्छा, आप व्यापारी होते तो कैसे डिसाइड करते, आप किस ओर जाते? आप रिजल्ट परसेंटेज निकालते पहले किसका, बोलो निकालते कि निकालते, कि भैया आप 4 टुकड़ों में जब बेचूंगा तो कुल लाभ प्रतिशत यदि 11 से ज्यादा मिल रहा है तो मना कर देते आप इस 11% वाले को, एक पार्टी को। यदि 4 टुकड़ों में बेचने में यदि आपका लाभ प्रतिशत 11 से ज्यादा बन रहा है तो इस एक पार्टी को आप 11% लाभ पे पूरा गेहूं देने से मना कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो अब कितनी सी बात बची कि उन चारों का रिजल्ट निकाल ले क्या, कि जब 4 भागों में अलग अलग बेचोगे तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है, उससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, किधर देंगे हम गेहूं को। बोलो क्लियर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन सवाल ने ऑलरेडी क्लियर की है। सवाल ने बोला है कि 11% वाली पार्टी से आपको ज्यादा मिलेगा, बोला है। देखो उसने क्या बोला, यदि, चौथी लाइन हिंदी वाली, यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचता तो उसे 87.5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सवाल ने क्लियर कर दिया कि भैया वो जो 4 टुकड़े का जो रिजल्टेंट परसेंटेज आएगा ना, वो कम आएगा 11 से। ये सवाल ने क्लियर कर दिया कि 11 से क्या आएगा, कम, क्योंकि उसने पहले तो पूरी कहानी बता दी, 4 टुकड़ों में ऐसे बेचेगा, और 4 टुकड़ों में बेचने को फिर कंपेयर कर दिया कि एक ही पार्टी को यदि 11% पे बेच देगा तो 4 टुकड़ों में बेचने की तुलना में 87.5 रुपए क्या मिलेंगे, ज्यादा। समझ आ रही बात? सवाल को सॉल्व करने में एक ही चीज बची है केवल, कि शुरुआत के 4 भाग का सिंगल कमाई का परसेंटेज निकाल लो, सवाल वही खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो अब देखिए, शुरुआत के 4 भाग का सिंगल परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? टोटल गेहूं की लागत को हम क्या मान लेते हैं, 100%। क्या मान लेते हैं, 100%। एक पार्टी सीधा 11% देने को तैयार है। 100% यदि टोटल लागत है मेरे व्यापार की, तो एक पार्टी में को सीधा 11% देने को तैयार है कि नहीं है? अब टुकड़ों में बेचूं तो उधर कितना परसेंट बन रहा है, बस ये निकालने की देर है। हो जाएगा कंपेयर, हो जाएगा ना, कितने परसेंट का कंपैरिजन है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितने भी परसेंट का कंपैरिजन होगा वो 87.5 रुपए के बराबर दिया है, तो 100 बराबर कितना गेहूं की लागत आ जाएगी सीधे मेरी। समझ आ रही बात? तो कितना सा बचा है कि 4 भागों में जो बेचा उसका रिजल्टेंट कैसे निकालें। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, टाइप 12 में हम सिर्फ रिजल्टेंट निकालना ही सीख रहे हैं, उसी पर डिपेंड है सारे सवाल। क्लियर है ना? चलिए तो अब निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। देखिए कितने शॉर्ट में निकालेंगे। 1/5 भाग पे 5% लाभ है, प्लस फिर 1/4 पे 10 है, प्लस 1/1/2 पे 12, रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कैसे निकालोगे? 1 में से 1/5, 1/4 और 1/2 को माइनस करोगे। 1/4 और 1/2 को क्या करोगे? माइनस। समझ आ रही बात? तो माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे? ये 19/20 आ रहा है क्या, है ना? तो शेष 1/20 बचा, कितना परसेंट? 16 है ना रिमेनिंग का, और सभी लाभ ही लाभ है। यदि हानि होती तो माइनस का साइन लगाते बीच में। क्लियर? और इस प्रकार पूरे 1 पर कितना मान ले? x%। क्या मान ले? x। अरे पूरे 1 का कमाई का, सिंगल कमाई का परसेंटेज क्या मान ले? x। तो 1 का x%, 1 × x आएगा कि नहीं आएगा? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? पिछली मेथड कॉपी हो रही है, यहां पे हो रही कि नहीं हो रही?
अभी तक की मेथड में हम यहां का वैल्यू निकालते थे, यहां का दिया होता था कि नहीं दिया? शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, यहां x लेते थे, निकालते थे। अब ये दिया है, टोटल को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, ये x निकालना है कि नहीं निकालना है? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ये सबसे अच्छा तरीका है रिजल्ट निकालने का पूरे सौदे का। समझ आई बात? क्लियर? जितनी जल्दी x का वैल्यू निकालने वाले उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो सुनो, ये तो 1 हो गया, ये 2.5 हो गया, ना 2.5, ये 6 हो गया, और ये 0.8 हो गया, होता है ना 0.8, ये 1 हो गया, ये 2.5 हो गया, 2.5, ये 6 हो गया, और ये 0.8 हो गया। 6, 7, 8, 9, 10.3 आएगा। कितना आएगा? 10.3। अरे बराबर में तो x है ही ना, तो x का वैल्यू ही तो आ गया ना ये पूरा 10.3। x बराबर का मान 10.3 आ गया कि नहीं आ गया? तो शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? 10.3। और भी तरीके से इस सवाल को ले सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे शॉर्ट है ये। जितनी जल्दी ये चीज निकालोगे उतनी जल्दी सवाल आपका खत्म हो गया। इस सवाल में केवल ये चीज निकालने की देरी थी, है ना। अब देखिए, देख तो लो, पहले कॉपी कर रहे हो आप लोग। देखो 0.7% ज्यादा है क्या? कितना ज्यादा है? 0.7% किसके बराबर दिया है? 87.5। समझ आ रही है बात? क्लियर है? यदि 0.7% 87.5 है, तो 1% का वैल्यू 87.5 बाई 0.7 आएगा क्या? यदि 1% का वैल्यू 87.5 बाई 0.7 आएगा, तो 100% का वैल्यू कितना? इंटू 100 कर ले दोनों ओर। तो बताइए, ये 100% का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? टोटल लागत इतने रुपए आई कि नहीं आई? बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? हमारी टोटल कॉस्ट इतने रुपए आई कि नहीं आई? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब टोटल कॉस्ट, ये 2500 किलो गेहूं की लागत है, ये कुल लागत है कि नहीं है? 100% हमारे पूरे व्यापार की लागत है कि नहीं है? तो 100% का वैल्यू आया कि नहीं आया? तो पूरे व्यापार की लागत है कि नहीं है? और पूरा व्यापार यानी कि 2500 किलो गेहूं की लागत है कि नहीं है? तो इसमें 2500 किलो से यदि भाग दे दूं तो प्रति किलो कितने में खरीदा था आ जाएगा क्या? आया कि नहीं आया? ये 2500 किलो गेहूं की लागत है कि नहीं है? यदि इसमें 2500 से डिवाइड कर दूं, यहीं बटा 2500 लगा दूं, तो प्रति किलो का भाव खरीदने का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और हमसे प्रति किलो ही मांगा है ना, व्हाट वाज द सीपी ऑफ व्हीट पर केजी। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो ये 2500 किलो गेहूं की लागत है। $2500 किलो का सीपी है ना, ये ठीक है। यदि 2500 किलो का है तो 1 किलो का सीपी कितना आएगा? 125 आएगा, ठीक है। या फिर एक काम करें, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, है ना। 7 से काटेंगे, कितना आ रहा है? 125, 12,500 रुपए। यानी कि 2500 किलो गेहूं की लागत क्या आई? 12,500, है ना। यदि 2500 किलो गेहूं की लागत 12,500, तो 1 किलो कितने का? 1 किलो 12,500 बाय 2500, 0,000 कैंसल। 5 रुपया प्रति किलो के रेट से खरीदा, तो प्रति किलो गेहूं किस रेट से खरीदा? 5 रुपया प्रति किलो। इसका ये लास्ट वाला कैलकुलेशन समझ आया? बोल आया कि नहीं आया? 0.7% 87.5 के बराबर दिया है।
इसकी तुलना में जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो किसके बराबर 87.5, तो 1% का वैल्यू 87.5 बाई 0.7 से आएगा, तो 100% का वैल्यू इंटू 100 करके आ जाएगा। तो टोटल लागत हमारे व्यापार की 12,500 है, यानी कि जो 2500 किलो गेहूं खरीदा वो कितने में खरीदा, 12,500 में, तो प्रति किलो गेहूं बाई 2500 करके आ जाएगा। तो 1 किलो गेहूं की लागत क्या आएगी, 5 रुपए प्रति किलो। क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, ठीक है। ये रिजल्टेंट निकालना आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका एक और मेथड है, मैं आपको बता देता हूं, 2 सेकंड रुक जाइए, है ना, ये कॉपी कर लिया सभी ने, है ना, जरूरी एक और मेथड को सीखना थोड़ा सा, 2 सेकंड रुकिए बता देता हूं। हो गया है कॉपी, ठीक, देखो वो इजी लगेगा आपको थोड़ा, मिटा दो इसको, अरे तो जल्दी कॉपी करो ना, नहीं मिटाओ तो जल्दी कॉपी करो उसको, जमा जमा के लिखते हो। प्रैक्टिस शीट में ऐसे क्वेश्चन है कई सारे, है ना, हो गया, ठीक। अभी सुनो, देखिए 2500 किलो गेहूं की लागत हम मान लेते हैं 2500 यूनिट। 2500 किलो गेहूं की लागत हमने क्या मान ली, 2500 यूनिट। सबसे पहले 1/5 बेच रहा है, तो 2500 का 1/5 यानी कि 500 यूनिट का गेहूं बेचा उसने। कितने परसेंट लाभ हानि पर, जल्दी बोलो, 5% लाभ पर। फिर उसके बाद कितना, 1/4, 1/4 इसका 625, 625 यूनिट, 625 यूनिट कितने परसेंट पर बेचा, अच्छा लगेगा मेथड, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, कितना, 10% पर। फिर 1/2, आधा 1250, कितने परसेंट पे बेचा, 12%, है ना। रिमेनिंग कितना बचा, करो माइनस 1250, 125 बचा, तीनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, 125 आ जाएगा। सही बोल रहे हो ना, कितने परसेंट पे बेचा, 16%, क्लियर। अच्छा, इसका 5% कितना है, 25, लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ की 25, इसका 10%, 62, इसका 12%, 150, और इसका 16%, बोलो ना 16% कितना है, कितना है, 20, ठीक है। देखो जरा कुल लाभ कितना हो रहा है, 175, 20, 195, 195 में 62.5 जोड़ो जरा, 195 में 257.5 आ रहा है क्या। अच्छा, ये टोटल लाभ है क्या, ये सही जोड़ा मैंने, देखो एक बार, 20, 25, 150, 175, 195, 195 में 62.5 जोड़ेंगे, 157, 257.5, ठीक है, इतना प्रॉफिट है। और यदि किसी एक पार्टी को बेचता तो सीधे 11% प्रॉफिट पे बेच देता एक ही बार में, तो उधर से कुल लाभ कितना मिलता उसको एक ही पार्टी को बेचने पर, इसका 11% कितना होता है, 275। तो किसी एक ही पार्टी को बेचता इतना लाभ मिलता, टुकड़ों में बेचा तो इतना लाभ मिला। इस लाभ की तुलना में ये लाभ देखो जरा 17.5 यूनिट ज्यादा है क्या। अरे यदि ऐसे टुकड़ों में बेचेगा तो 2500 यूनिट पे इतना लाभ मिल रहा है, एक ही पार्टी को 11% बेच देगा, 2500 का 11%, 275 लाभ होगा, कितना एक्स्ट्रा है, 17.5। ये 17.5 यूनिट हमें 87.5 रुपए के बराबर दिया है क्या, तो 1 यूनिट 5 रुपए आ जाएगा क्या। तो बस यही हमारा आंसर है ना। अरे 2500 किलो की लागत 2500 यूनिट, तो 1 किलो की लागत 1 यूनिट थी कि नहीं थी, तो 1 यूनिट का वैल्यू यानी कि 1 किलो की कॉस्ट प्राइस आ गई कि नहीं आ गई, तो 5 रुपए प्रति किलो आ जाएगा आंसर, है ना।
17.5 बराबर 87.5, तो 17.5 का 5 गुना होता है वो, 17.5 से डिवाइड करना, वो आएगा 5 रुपीज पर केजी, है ना। प्रैक्टिस शीट के सवाल साथ साथ करते रहना, है ना, ठीक है। कल ले लेंगे हम डाउट्स इसके, है ना, ठीक है। निकलने वाले इधर से निकले, आगे से निकलने वाले इधर आगे से निकलो। पहला दिन किसका था आज क्लास में, फर्स्ट डे, ठीक है। 2 मिनट मिल लेना मुझसे, ना मिलकर चले जाना, ठीक है।